माता की। जरा एक बुलंद आवाज जो पूरे उत्तर मुंबई में गूंजे, भारत माता की। भारत के सपनों को साकार करने वाले, जिन्होंने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार, गृह मंत्री सम्मान्य श्री अमित शाह जी, आपका उत्तर मुंबई में हृदय की गहराइयों से हम सब स्वागत करते हैं। सम्मानीय मंच और इतनी विशाल संख्या में आज उपस्थित उत्तर मुंबई के नागरिक भाइयों और बहनों को मैं साधुवाद देता हूं कि हमारी कुर्सियां भी कम पड़ गई, कुछ पैर रखी थी वो भी लग गई, लोग बाहर सैकड़ों खड़े हैं, लेकिन ये है प्यार, ये आप सबका स्नेह और आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, माननीय अमित शाह जी के लिए, जो आप सबने इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित होकर एक संदेश दिया है कि 6 की 6 सीट उत्तर मुंबई की अब महायुति की झोली में हम देने वाले हैं। 6 की 6 सीट महाराष्ट्र में एक मजबूत सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को पूरा करे और महाराष्ट्र के विकास और प्रगति के मार्ग को और गति दे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही 10 वर्षों में समाज के हर वर्ग की चिंता की, हर वर्ग को किस प्रकार से बिना भेदभाव सामान्य जीवन में एक उज्जवल जीवन बने, रोजमर्रा की समस्याओं से सभी को पूरी तरीके से युक्त करना, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, चाहे घर पे नल से जल पहुंचना या हर घर में देश भर में बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी देना, 12 करोड़ से अधिक मुफ्त में शौचालय देकर हमारी माता बहनों की इज्जत और आबरू को सम्मान देना और देश के युवा शक्ति को अपार अवसर, जिससे वो नए भारत, एक विकसित भारत में अपना योगदान दे सके, बड़े उत्साह, बड़े उमंग के साथ आज ये युवा देश, आज भारत के युवा युवती काम कर रहे हैं और चारों ओर हम देखते हैं कि किस प्रकार से दुनिया में आज भारत का बोलबाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 वर्ष से लगातार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज पूरे विश्व में अपना पहचान बनाए हैं और मैं समझता हूं कि उनके सबसे नजदीकी सहयोगी माननीय अमित शाह जी का जो सानिध्य उनके साथ रहा है, जिसके कारण बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े देश की आशा को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर पाए। मैं मानता हूं ऐसे नेता, ऐसे लोकप्रिय, हम सबके प्रणेता, हम सबके मार्गदर्शक अमित शाह जी का उत्तर मुंबई में आगमन होना, ये हम सबका सौभाग्य है। हम सब तहे दिल से उनका धन्यवाद और स्वागत करते हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूत तो बनाया ही है, लेकिन देश की सुरक्षा को 4 चांद लगाया है प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। उनके अथक प्रयासों से, उनके परिश्रम से आज देश सुरक्षित भी है और 500 साल की लड़ाई के बाद आज प्रभु श्री राम का
जन्म स्थान पर जगह पर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर जो इस देश की पहचान, इस देश की विरासत पूरे विश्व को दिखलाता है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने करके दिखाया। और इस बार तो पहली दिवाली हमने प्रभु श्री राम की उनके अयोध्या में आगमन के बाद मनाई है, बड़े धूमधाम से मनाई है। 75 वर्ष से जो लोग संघर्ष कर रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया, ऐसे कश्मीर को देश के साथ जोड़ना, कश्मीर जो हमारा एक अभिन्न अंग है उसको देश में जोड़ना, आर्टिकल 370 और 35A को रद्द करना, पूरी तरीके से समाप्त करना और कश्मीर के लोगों को एक बेहतर जीवन और सुख सुविधा और समृद्धि पहुंचाना, ये काम भी माननीय अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया। महाराष्ट्र का विकास, हमारे मुंबई और आसपास के इलाके का विकास, चाहे वो वधावन पोर्ट हो 76,000 करोड़ के निवेश से, चाहे दिघी में 6,000 एकड़ में एक बड़ा इंडस्ट्रियल शहर हो, चाहे मुंबई में कोस्टल रोड या अटल सेतु, और अब तो भाइयों बहनों कोस्टल रोड भयंतर तक उत्तर मुंबई से होके जाएगी। आप कल्पना करिए कितनी सुविधा हम सबको उत्तर मुंबई के नागरिकों को मिलने जा रही है। मेट्रो हो, रोड्स को सीमेंट कंक्रीट करना हो, जो सुएज मुंबई में बनता है उसको साफ करके उस पानी का उपयोग करना हो, चाहे मुंबई को स्लम फ्री करने का जो संकल्प, यानी हर झोपड़पट्टी वासी, हर वो व्यक्ति जो छोटी चौल में रहता है, उनको अपना पक्का घर मिले, वहीं पर मिले जहां वो रहते हैं, और वो मुंबई के विकास यात्रा में अपना योगदान देते रहे। इन संकल्पों के साथ अब महाराष्ट्र प्रगति के मार्ग पर चल निकला है और इसमें कोई बाधा महाविनाश अघाड़ी डाल नहीं सकेगी, क्योंकि 100% अब लोगों ने समझ लिया है कि प्रगति और विकास सिर्फ और सिर्फ महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार जी के साथ और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले, ये चार पक्षों का मिलन मुंबई और महाराष्ट्र को एक उज्जवल भविष्य दे सकता है। गृह मंत्री जी, देश को इस सफल मुकाम पर पहुंचाने में आपके महत्वपूर्ण योगदान, खास करके आंतरिक सुरक्षा की उपलब्धियां के लिए आपके प्रति 140 करोड़ देशवासियों की ओर से मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अमृत काल में प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने में हम सब आपके मार्गदर्शन में सफल होंगे। हम सब आपके साथ खड़े हैं और आपके मार्गदर्शन के लिए आतुर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अमित शाह जी।